आज हम एक डायरी एंट्री करेंगे कि डायरी लेखन कैसा होता है। देखिए, इंदिका मेघालय जाती है तो मेघालय में वो क्या क्या देखती है वो सब एक डायरी में लिखती है। सबसे पहले डायरी लिखते वक्त मेघालय की यात्रा यानी मेन हेडिंग लिखते हैं और ब्रैकेट में मेरी यात्रा की मीठी यादें। जब कभी भी डायरी लिखते हैं तो उस दिन शुक्रवार, जिस दिन पे आप डायरी लिख रहे हो उस दिन की डेट और जिस वक्त, वो समय क्या है, वो लिखते हैं सबसे ऊपर। अब इदिका लिखना स्टार्ट करती है। मैं बहुत खुश हूँ। पिताजी ने गर्मी की छुट्टियों में हम सब परिवार के साथ 4 दिनों की यात्रा पर पश्चिम भारत की तरफ गए। पश्चिम भारत को 5 बहनों को कहते हैं, उसी में से एक है मेघालय। तो हमारे पिताजी हमें मेघालय लेके गए। मुझे बचपन से ही बहुत पसंद था पर्वतों पे जाना। वहाँ का मौसम अच्छा होता है। सूरज की तपती धूप भी बहुत प्यारी लगती है। ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, झरनों की आवाज़ आ रही होती है, शोर भी कम होता है, मौसम भी हल्का ठंडा ठंडा होता है और धूप तो और अच्छी लगती है। बस लेकर हम मेघालय की तरफ गए। मेघालय में ऐसा लगता है जैसे हम बादलों में जा रहे हैं। पिताजी ने हवाई यात्रा की टिकटें बुक कराई और फिर होटल की टिकटें बुक कराई। जब मुझे ये बताया तो मैं तो बहुत खुशी हो गई, क्योंकि मुझे हवाई यात्रा करनी थी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी और बहुत खुश थी। जब मुझे ये पता चला उस रात तो मैं सो ही नहीं पा रही थी, लेकिन जब नींद आई तो एकदम गहरी नींद में मैं सो गई। शुक्रवार सुबह सुबह मम्मी ने सबको जगा दिया। चलो तैयार हो जाओ, एयरपोर्ट जाना है। मेरा भाई तो उछल कूद कर एकदम जल्दी से तैयार हो गया, वो मुझसे ज़्यादा खुश था। उसके बाद हमने टिकट दिखाई, हवाई जहाज़ में गए। कैप्टन ने बोला, आप सभी अपनी सीट की बेल्टें बांध लें। हमारी उड़ान स्टार्ट हुई। हमारा हवाई जहाज़ आकाश में उड़ रहा था। शुरू में तो मुझे डर लगा। मैंने अपनी माँ को पकड़ लिया, आंखें बंद कर ली। फिर जहाज़ सडनली हिचकोले खाते हुए हवा में तैरने लगा। 2 घंटे में हम मेघालय पहुंच गए। जहाज़ से हमारे को नीचे की घाटियाँ दिखाई दे रही थी। वो घाटियाँ बहुत अच्छी लग रही थी। जैसे जैसे जहाज़ नीचे उतरा, हरे 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 भरे पेड़ दिखाई दिए, बहती नदियाँ दिखाई दी, जंगल दिखाई दिया और छोटे छोटे हमें घर दिखाई दे रहे। वाकई में ये नज़ारा बहुत ही प्यारा था। पिताजी ने हमें बताया कि इस पूरे संसार में सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है और यहाँ का मौसम भी बड़ा अच्छा है। इस राज्य की राजधानी है शिलोंग। मज़ा करते करते हम पहुँचे होटल। तब रात हो चुकी थी, हम थक चुके थे और हमें पिताजी ने बताया था सुबह जल्दी उठ के घूमने जाना है। तो हम तो भाई हाथ मुंह धोकर खाना खाकर सो गए। अगले दिन हम उठे, हमने गाइड बुक किया और हम पर्वतों के स्थल की तरफ जाने लगे। हमने वहाँ पे घूम घूम कर बहुत सी चीज़ें देखी, पेड़ पौधे देखे और कई जगह पे बारिश भी आ रही थी। जंगल वहाँ पे हरे भरे थे। वहाँ पे लोग खेती भी करते हैं। ताज़े फल, ताज़ी सब्जियाँ हमें मिली। चाय, कॉफ़ी, मसाले, खनिज, ये सब चीज़ें हमें मिली। जंगलों में बहुत सारे पशु पक्षी भी थे। उनकी अलग अलग प्रजातियाँ थीं। वाकई में प्रकृति का नज़ारा बहुत अच्छा था। मेरा तो वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे नोहक कलाई, उमियाम झील, रूट ब्रिज, ये सब चीज़ें। हमें काफ़ी मज़ेदार कुछ लोग भी मिले वहाँ पर। ज़्यादातर लोग वहाँ पे अंग्रेज़ी बोल रहे थे और कुछ स्थानीय भाषा भी बोल रहे थे। हमने जो गाइड लिया था उसने हमें एक एक चीज़ों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत बहुत बड़ा देश है, इसका बहुत महत्व है और अलग अलग रंग के यहाँ पर जानवर मिलते हैं। इसके अलावा पर्यटन स्थान है, पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रेकिंग, हाइकिंग। इसके अलावा हम गुफाओं में भी गए और वहाँ भी हमें काफ़ी अच्छा लगा। अगले दिन इन प्रकृति का नज़ारा छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा था,
पर हमें वापस जाना था। हमने अपना सामान बांधा, हमने मीठी मीठी यादें इकट्ठी करी मेघालय की और घर वापस आ गए। सारे रास्ते में यही सोचती रही कि प्रकृति ने हमें कितना अच्छा दिया है, कितनी सुंदर चीज़ें दी हैं, कि हम क्यों इनसे छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्यों हम प्रदूषण बढ़ा रहे हैं, क्यों हम चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं। देखिए, ये इंदिका द्वारा लिखी गई एक डायरी है। जब कभी भी हम डायरी लिखते हैं तो उसमें समय लिखना, एक एक पल जो आपने बिताया उसकी वास्तविक घटना के बारे में लिखना, अच्छी चीज़ें जिनसे आप मिले वो सब चीज़ें लिखनी पड़ती है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि डायरी लेखन हम किस तरीके से लिखते हैं। मैं राकेश कुमार, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।